अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि जेके बॉस प्राइवेट स्टूडेंट जो भी हैं 12th क्लास के, चाहे जम्मू के हों या कश्मीर के स्टूडेंट्स हों, आज रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हुआ, रिज़ल्ट सिर्फ 44% रहा। देखो, ये बहुत कम होता है कि रिज़ल्ट 50% से कम रहे, 50% से भी कम स्टूडेंट पास हो। तो ऐसा 12th के प्राइवेट स्टूडेंट के साथ हुआ, 44% यहाँ पर रिज़ल्ट आता है। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? सेकेंडली, नेक्स्ट प्राइवेट एग्ज़ाम कब होगा? जो यहाँ पर 56% स्टूडेंट्स फेल हुए, तो उनके लिए जो प्राइवेट एग्ज़ाम है वो अब कब होगा? क्या इनका एक साल और वेस्ट हो जाएगा? क्योंकि जिनको 12th फेल था वो तो इस साल रेगुलर एडमिशन ले नहीं पाए, अब दोबारा प्राइवेट फेल हुए, क्या एक और ईयर वेस्ट हो जाएगा? एंड जो स्टूडेंट पास हो गए हैं वो एडमिशन कब लेंगे? तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। जैसा कि आज 12th प्राइवेट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, टोटल जो स्टूडेंट्स थे जिनने प्राइवेट एग्ज़ाम दिया 52,145 स्टूडेंट्स थे। पास हुए 23,147। तो यहाँ पर 23,147 पास हुए, बट 29,000 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। जो पासिंग परसेंटेज है 44%, ओनली 44% यहाँ पर स्टूडेंट पास हुए। अगर हम बॉयज़ गर्ल्स और स्ट्रीम वाइज चेक करें, थोड़ा आप देखो, बॉयज़ जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे 19,246 टोटल स्टूडेंट्स थे, जिसमें सिर्फ 6,814 स्टूडेंट पास हुए। जो आर्ट्स की बॉयज़ की परसेंटेज है वो 35%। ऐसे अगर हम कॉमर्स की बात करें बॉयज़ की, 1,661 में से 45% कॉमर्स में पास हुए। अगर हम साइंस में देखें तो साइंस का जो रिज़ल्ट है वो रहा है 56%, 9,728 में से 56% पास हुए। तो अगर देखें बेस्ट, तो साइंस का बेस्ट रहा है, फिर कॉमर्स, सबसे कम जो रिज़ल्ट रहा है वो रहा है आर्ट्स का। ऐसे अगर हम गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स का भी सेम सिस्टम है। 14,777 आर्ट्स के स्टूडेंट्स थे, जिसमें से 6,370 स्टूडेंट पास हुए, रिजल्ट परसेंटेज 43। 396 में से 194 कॉमर्स में पास हुए, रिजल्ट परसेंटेज 49। साइंस में 6,337 में से 3,577 पास हुए, रिजल्ट परसेंटेज 56। यहाँ भी ज़्यादा बेस्ट 56% मेडिकल, 49% कॉमर्स और 43% आर्ट्स। तो यहाँ पर आर्ट्स का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही ख़राब किया है, 35% बॉयज़ का एंड 43% गर्ल्स का। तो यहाँ पर आप अगर देखें, ओवरऑल देखो कितना ख़राब रिजल्ट किया है। तो इसका क्या रीज़न है? क्या मार्किंग गलत हुई है? देखो, अगर आपकी मार्किंग गलत हुई है तो आप रिवोल्यूशन या रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसकी जैसी डेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप अपना आंसर शीट चेक कर सकते हैं। जब आपको यहाँ पर ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करना है तो आप देख सकते हो, अगर जिस स्टूडेंट को पूरा 100% भरोसा है कि वो पास है, तो वो ज़ेरॉक्स के लिए अप्लाई करेगा, पहले अपनी ज़ेरॉक्स देखेगा कि मैंने कितना यहाँ पर लिखा है, मुझे मार्क्स कैसे मिले। अगर वो उन मार्क्स के साथ सेटिस्फाई हुआ तो ठीक है, अगर सेटिस्फाई ना हुआ, उसको लगेगा नहीं इन्होंने मार्किंग गलत की है, किसी टीचर को भी दिखाएगा कि मार्किंग कैसी की है। अगर मार्किंग गलत की है तो रिवोल्यूशन के लिए अप्लाई करेगा, तो उसको अगर मतलब वो श्योर होगा, अगर उसके मार्क्स बने तो उसको मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी अगर बात कर रहे हैं रिजल्ट ख़राब क्यों गया, क्योंकि जब स्टूडेंट्स प्राइवेट रह जाते हैं तो इतनी अच्छी तरीके से स्टडी करते नहीं हैं। जब इनका यहाँ पर नज़दीक आता है जो भी इनका एग्ज़ाम, तो उस टाइम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो मेन रीज़न यही बनता है, जो स्टूडेंट्स फेल हो गए क्या उनका एक ईयर और वेस्ट हो जाएगा? एक तो ऑलरेडी हो गया। तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर इसका आंसर करूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स दोबारा फेल हो गए हैं, दोबारा बैक लगाया है, उन स्टूडेंट्स का एज़ पर एकेडमिक कैलेंडर जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो अगस्त 2024 में होगा। तो अगर एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से रहा तो पूरा ईयर वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अगस्त 2024 में आपका एग्ज़ाम होगा एंड ऐसे ही नवंबर में जाके 2024 में आपका रिज़ल्ट होगा। तो आपका दूसरा ईयर भी वेस्ट हो जाएगा अगर ऐसा ही रहा। बट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा एंड जेके बॉस से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको एक और मौका दिया जाए, उनका जो यहाँ पर स्पेशल एग्ज़ाम ले लिया जाए जो भी प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, ताकि जल्द से जल्द एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके वो भी यहाँ पर मार्च तक अपना एग्ज़ाम देकर नए से पास हो सकें और ईयर जो है उनका वेस्ट ना हो सके। अब अगर बात करें जो स्टूडेंट पास हो गए हैं वो क्या करें। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पास हो गए हैं तो वो अपना एक ईयर सेव भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं, बीए, बीएससी एंड ऑनर्स वगैरह। तो आप इग्नू थ्रू एडमिशन कर सकते हैं। ये डिस्टेंस मोड होगा, आपको सिर्फ एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल के लिए जो आप कॉलेज चूज़ करोगे उसमें जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपका जो भी क्लास वर्क वगैरह उसकी कोई नीड नहीं होती, वो खुद आपने सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है इग्नू में। तो इग्नू आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर आपको रेगुलर यहाँ पर क्लासेस अटेंड करनी है तो आपके लिए मौका एक और है, आप आज से ही पढ़ना स्टार्ट करो। जिस सब्जेक्ट में जाना चाहते हो उसके लिए आज से स्टडी करो एंड जो आपका CUET एग्ज़ाम है उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगी।
तो आज आपको मौका है, अगर आप जिस भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए कंटिन्यू प्रिपेयर करो और आपका जो भी सिस्टम है वो बेस्ट हो जाएगा। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स को नीड थी जिसकी, तो आपने इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर करना है ताकि सबकी हेल्प हो सके।